पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको शरीर मिलता जाएगा, और जैसे ही पाप की चरम सीमा पर पहुंचेगा उसको पूर्ण रूप से शरीर मिल जाएगा उसको नष्ट करने के लिए। जी बढ़िया। तो वो उनका मंदिर का निर्माण हो गया, मोदी जी शिलान्यास करके आए कल भी भगवान का मंदिर का। जी आपने शायद समाचार में देखा होगा। हाँ अयोध्या का हुआ था हाँ 22 जनवरी में, उसके बाद में उसका हुआ है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रमोद कृष्णन। तो प्रमोद कृष्णन वो हो गया उधर शिफ्ट, हाँ गवर्नमेंट कांग्रेस हट गए जी, उन्होंने उसका मोदी को निमंत्रण दिया था तो मोदी जी गए वहाँ। हाँ और कलंगी भगवान के मंदिर की शिलान्यास उन्होंने रखा है। हाँ कल की का वो ही जो है वो देख रहे हैं मोदी जी अपने हाथों से करके आए ये पता है। उसका शिलान्यास संभल में जाके। तो ये जो है आपका कलयुग में लास्ट में भगवान का अवतार होगा। जब तक तो हम लाखों नहीं करोड़ों बार मर मर कर जन्म लेंगे, जब वो समय आएगा। अभी तो देखिए धर्म है, अभी तो धर्म है, बेटी के पांव पूज रहे हैं, बहन के, माँ के, सब कुछ है। अभी धर्म ज्यादा है, पाप जो है कम है। बट पाप जो है वो रूप है ना, उसका बड़ा रूप होता है, वो दिखता है इंसान को, और अभी धर्म ज्यादा है। तो ये रहा आपके चारों युगों का विवरण। अब आपकी जो वंशावली चली वो त्रेता युग से चली है। त्रेता युग में हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, इनके भाई थे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, 4 भाई थे रामचंद्र जी। राम के पुत्र हुए लव कुश। लव जी ने बसाया अपने नाम से लव नगर। उस लव नगर का नाम है आज वर्तमान समय में लाहौर। लाहौर पाकिस्तान के अंदर है। जब कभी देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ तो हिस्से में चला गया। वो बसाया था राम के बड़े पुत्र लव जी ने, उसका नाम था लव नगर। फिर मुसलमानों ने उसका नाम बदल के रख दिया लाहौर। वो राम की बड़े पुत्र लव की गति थी, शासन किया। फिर वहां गदर हुआ, गदर यानी कत्लेआम, लड़ाई मारता। तो राम के बेटा लव और लव के बेटा नाती पंती संती वहां से लड़ते हुए चले और राजस्थान में जाके बसा दिया फिर चित्तौड़गढ़। उनकी संतान है ये बादशाह सिसोदिया जी, गहलोत सिसोदिया, ये दोनों नाम के राजपूत ये लव के वंशज हैं। गहलोत और बादशाह दोनों ही सिसोदिया। छोटे भाई राम के पुत्र, लव के भाई छोटे थे कुश। कुश ने बसाया कुशीनगर। कुशीनगर उन्हीं की संतान से हैं ये कुशवाहा। कुशवाहा राजपूत, जिन्हें हम आप कहते हैं कछवाई। ईरान के छोटे बेटा की संतान है कुशवाहा। लव के गहलोत बादशाह। राम के छोटे भाई भरत जी। भरत जी के 2 बेटा हुए पुष्कर तक्ष। पुष्कर की संतान है बड़ उज्ज्वल राजपूत। बड़ उज्ज्वल राजपूत, जिनको हम आप क्या कहते हैं बड़बूजर राघव। पुष्कर ने बसाया पुष्कर जी, राजस्थान अजमेर से आगे। वहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर है, ताल है जिसमें स्नान करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय पुष्कर जी। वहां से निकास है बड़े उज्ज्वल राघवों का, जिनको बड़बूजर कहते हैं। छोटे भाई के तक्ष। तक्ष ने बसाया तक्षशिला। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, वहां तक्ष ने अपनी राजगद्दी बनाई, शासन किया। फिर वहां युद्ध हुआ, गदर हुआ। तब उनकी संतान वहां से लड़ते हुए चली और राजस्थान में जाके बसा दिया जशनगर, जैसलमेर, अजमेर से आगे किला बनाया। उसका नाम रखा है जायसगढ़, जो 7 मंजिल का है। उसी जायसगढ़ किला के नाम से आपको क्षत्रिय नाम राजपूत नाम दिया गया जायस। गोत्र है आपका तक्ष। गोत्र आपका तक्ष है, मतलब भरत जी की जो पुत्र थे तक्ष, उन्होंने तक्षशिला बसाया बिहार में। पहले तो वहां शासन किया, फिर वहां गदर हुआ। उनके बेटा नाती पंती संती जो थे वहां से लड़ते हुए चले हैं, राजस्थान में जाके बसाया फिर जैसलमेर, जशनगर, जायसगढ़, जैसलमेर। वहीं से आपका निकास है। महाराज तक्ष जी से 155 पीढ़ी नीचे आकर हुए राजा जयंतपाल महिपाल। ये दोनों भाई अपना लाभ लश्कर सेना को साथ में लेकर वहां से चले और आपके क्षेत्र में आए
और शुरुआत में आकर इन्होंने यमुना पल्ली पार गांव है आपका जैन, ये है जैन। यही जैन छठी क्लास से आगे, हाँ, वहां आकर इन्होंने अपना सेना का पड़ाव डाला हाँ, और वहां रही। एक खम्भ गाड़ा तालाब के अंदर, पोखर के अंदर, जिसका नाम रखा जैन खम्भ, जो आज दिन गड़ा हुआ है जैन खम्भ। उसके बाद में फिर आई मथुरा विश्राम घाट, यहाँ आकर यमुना स्नान किया। 7 जातियां इनके संग में आई थी, जिसमें आपके तिवारी ब्राह्मण पुरोहित संग आई, तिवारी गोत्र के 12 सैनी बनिया, जो आपके गांव में भी है, हाँ, हर गांव के अंदर है। हाँ, 12 सैनी बनिया, कानूरिया नाई, निचोड़ा गोत्र के क्षमा।